बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत हमीद बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाहि ताला कहते हैं, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें बयान फरमाया। मैंने उन्हें बयान में ये कहते हुए सुना कि वो फरमा रहे थे, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, जिसके साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा फरमाते हैं उसे दीन की समझ अता फरमा देते हैं। मैं तो सिर्फ तक़सीम करने वाला ही हूँ और देते तो सिर्फ अल्लाह ही हैं। ये उम्मत हमेशा हक़ पर अल्लाह की दीन पर कायम रहेगी और जो इनकी मुखालिफत करेगा वो इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। और ये सूरत हाल अल्लाह के हुक्म के आने तक यानी क़यामत के कायम होने तक ऐसे ही रहेगी। दोस्तों, जिस बंदे के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करते हैं और ये चाहते हैं कि मेरा फला बंदा कामयाब हो जाए, तो अल्लाह ताला उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं, यानी उसको अपनी मारिफत अता फरमा देते हैं, हराम और हलाल का तमीज़ अता फरमा देते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजार सके। इस हदीस से ये बात भी मालूम होती है कि असल कामयाबी क्या है। वो कामयाबी जिसको अल्लाह कामयाबी कहता है, वो कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। इसलिए जब अल्लाह अपने किसी बंदे की भलाई चाहता है तो उसको दुनिया की माल और दौलत देने का ऐलान नहीं करता। इस हदीस में ये नहीं कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला उससे खुश होकर उसको जायदाद अता फरमा देते हैं, घर, गाड़ियाँ और शोहरत अता फरमा देते हैं, क्योंकि हमारी निगाहों में ये सारी चीज़ें ही कामयाबी की अलामत हैं। भलाई और कामयाबी तो वो है जिसको अल्लाह कामयाबी कहें और जिसको अल्लाह भलाई कहें। और अल्लाह तबारक व तआला ने तो दीन की समझ को भलाई कहा, ना कि दुनिया की माल और दौलत को।